वेलकम टू जीतो बाजी खेल के। और आज हम बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान 29 साल बाद एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है। इससे पहले हमने 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया था, जो श्रीलंका वो वर्ल्ड कप जीती थी। इसके बाद आज अब जाके हम एक आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें, इसमें दुनिया की टॉप 8 टीम्स compete करेंगी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रही होंगी। इस टूर्नामेंट में ये मैचेस 4 वेन्यूज़ पर मुश्तमिल हैं, जिसमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई होंगे। और इस टूर्नामेंट के डेट्स हैं 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। Let's talk about today's game between New Zealand and Pakistan और क्या playing 11 expected बन सकती है. If we look at New Zealand, तो it seems pretty obvious अगर रचिन रविंद्रा फिट होते हैं तो along with Devin Conway रचिन रविंद्रा ओपन करेंगे. Williamson, Daryl Mitchell, Tom Latham, Glenn Phillips, Bracewell, Santner are power-packed middle order along with the lower order. Matt Henry we might see Matt Henry coming back. Jacob Duffy and Will Orake. ये उनके पेस अटैक ऑप्शंस होंगे. पाकिस्तान जी, आज रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अनाउंस कर दिया था दैट बाबर आजम विल बी ओपनिंग along with Fakhar Zaman. Saud Shakil, we might see him at number 3. Mohammad Rizwan, Salman Ali Agha, Tayyab Tahir, Khushdil Shah. We might not see Fahim Ashraf. So Pakistan will be going with 3 pacers: Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah, and Haris Rauf, along with their only spinner Abrar Ahmed. Now, conditions in Karachi. Conditions in Karachi suits both the pacers along with the spinners as well. अब head to head में, if we look at head to head conditions, Pakistan have a little edge over New Zealand in head to heads when it comes to ODIs. So when it comes to playing in Pakistan, Pakistan have won 22 games while New Zealand have won 8 games in one-day internationals out of 30. And if you look at the overall record, Pakistan have a slight edge with 61 wins and with New Zealand just going over 53. But अगर हम कराची की बात करें तो कराची में New Zealand is one up against Pakistan. So Pakistan have won 4 matches while New Zealand have bagged 5 victories against us. Head to head in Champions Trophy. Now this is a very interesting case because Pakistan have never beaten New Zealand in a Champions Trophy match. Both the teams have played 3 matches और तीनों में New Zealand have come out on top against Pakistan. अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स के. इस मैच में सबसे बड़े जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं मेरे ख्याल से वो हैं केन विलियमसन. उन्होंने ट्राई सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड. ओवरऑल वो सेकंड हाईएस्ट लीडिंग स्कोरर भी थे. उनकी एवरेज भी 100 से ऊपर है, स्ट्राइक रेट भी 90 के करीब है. और मेरे ख्याल से अगर वो क्रीज पर रुक जाएं तो वो अपनी टीम को बहुत अच्छे एक स्टेबल पोजीशन पर ले आते हैं. इवन दो उनका स्टार्ट स्लो रहता है बट ओवरऑल वो कंपनसेट बाद में कर लेते हैं. और मेरे ख्याल से वो इस टूर्नामेंट में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स में भी उनका नाम आता है अगर हम टॉप 5 प्लेयर्स की बात करें. इसके अलावा जो नंबर 2 प्लेयर हैं मेरे ख्याल से जो काफ़ी ज़्यादा लीथल होंगे न्यूजीलैंड के लिए, वो हैं फिलिप्स. फिलिप्स जो ट्राई सीरीज़ हमने देखी है उसमें वो नॉट आउट रहे हैं और उनको एक दफ़ा भी किसी ने मिस नहीं किया. उन्होंने 150 प्लस रन्स किए हैं और न्यूजीलैंड वैसे भी अनबीटन रही है इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज़ में. मेरे ख्याल से जो फिलिप्स हैं वो काफ़ी अपनी टीम के लिए अच्छे साबित होंगे और आज के मैच में भी फिलिप्स विल बी वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर. कमिंग टू पाकिस्तान, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए फ़खर जमान टॉप ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं. अगर वो रुक जाएं तो पहले 10 ओवर में ही पाकिस्तान की डायरेक्शन हमें समझ आ जाती है कि पाकिस्तान इस मैच में कितना स्कोर करेगा. और फ़खर जमान अगर रुक जाते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट इतनी अच्छी है, इवन दो उनकी एवरेज वो कंसिस्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है, बट वंस अगेन इफ़ ही इज़ देयर हमें बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है जिसकी वजह से पाकिस्तान कैन स्कोर बिग एंड पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग इफ़ फ़खर जमान स्टेज फॉर द फर्स्ट 10 ओवर्स. इसके अलावा दूसरे प्लेयर जो पाकिस्तान की तरफ से इम्पॉर्टेंट हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हैं. इवन दो उनकी फॉर्म इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट स्टिल इस ट्राई सीरीज़ में अगर हम देखें तो ही इज़ ऑल्सो अमंग द लीडिंग विकेट टेकर्स.
और शाहीन शाह अफरीदी का यही है कि बड़े मैच के प्लेयर हैं और अगर वो शुरू के ओवर्स में अच्छा स्पेल कर जाते हैं तो उनके जो टॉप ऑर्डर में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिसमें कॉनवे, केन विलियमसन, उनको वो आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होगा इनिंग्स का। सो ये चार प्लेयर्स मेरे ख्याल से ऐसे हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। So now the big question arises कि अगर टीम्स को यहाँ पर टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में हम मोस्टली स्टैट्स को देखते हैं कि व्हाट आर द स्टैट्स से। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली स्टैट्स कुछ ज़्यादा हेल्प आउट टीम्स को नहीं करेंगे क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची ने 56 वनडे इंटरनेशनल होस्ट किए हैं एंड आउट ऑफ विच 26 मैचेस वो टीम्स जीती हैं जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया, while 28 मैचेस वो टीम्स जीती हैं जिन्होंने बैटिंग सेकंड की है। So it's quite a neck to neck competition. So batting first or second literally makes no difference here. However, there are some few stats that I would like to share. Out of 18 times, सिर्फ 5 दफा ऐसे हुआ है that a team has been able to chase 300 plus total in National Stadium Karachi. So if we look at the toss, so if Pakistan wins the toss, उन्हें 300 plus का total mind में रखना चाहिए in order to win the game. Keeping the bias aside, मेरे ख्याल से on paper and on the current form, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड is much stronger to win this match. पाकिस्तान की होम कंडीशंस ज़रूर हैं बट पाकिस्तान को होम कंडीशंस का इतना ज़्यादा फ़ायदा मैंने यूजुअली देखा नहीं है जब से हमारी क्रिकेट पाकिस्तान में आई है। सो ओडीआई में तो हमने फिर भी अच्छा खेला है बट बाकी फॉर्मेट्स में पाकिस्तान का कोई होम रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। सो कराची के लिए जनरली कहा तो जाता है कि पाकिस्तान का फोर्ट्रेस रहा है हिस्टोरिकली बट न्यूजीलैंड की जो फॉर्म रही है उन्होंने यहाँ 3 मैचेस ऑलरेडी इस महीने में खेल चुके हैं, उनकी कॉम्बिनेशन अच्छी है, वो कंडीशंस को समझ गए हैं सिंस इट्स नॉट वेरी कोल्ड हेयर। सो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड कैन बी द victorious side today, even though obviously I want Pakistan to win. So now the final prediction. Looking at the previous record, Pakistan की form, New Zealand की form, Champions Trophy का record, it all points towards one team. And it's being a Pakistani, it's very hard to say this, but I think I'll have my cards over New Zealand in today's game. So for my prediction, it's New Zealand to win.